उत्तर प्रदेश में सामने आया विपक्ष का दोहरा चेहरा। हाथरस को पिकनिक स्पॉट बनाने वाला विपक्ष लखीमपुर से क्यों है गायब? आखिर क्यों हिंदू विरोधी बनता जा रहा है विपक्ष? मुस्लिम आरोपियों की वजह से कन्नी काट रहा विपक्ष। हिंदू मुस्लिम के बीच बड़ी खाई बना रहा सेक्युलर विपक्ष। पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय लखीमपुर खीरी कांड से हाहाकार मचा हुआ है, जहां कुछ शांति दूतों ने नाबालिग दलित बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान का सेक्युलर विपक्ष ने वहां जाने की कोई जरूरत नहीं समझी, क्योंकि इस बार गुनहगार कोई हिंदू नहीं बल्कि शांति दूत थे। और अगर वहां विपक्ष के नेता जाएंगे तो फिर उस वोट बैंक का क्या होगा जिसके भरोसे पर पूरा विपक्ष चुनाव लड़ता है? अगर उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे तो फिर राजनीति किसके नाम की करेंगे? हाथरस कांड के समय जो लोग सड़कों पर उतर रहे थे, लगातार सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर हमला बोल रहे थे, अब वो जनता के शुभचिंतक केवल ट्विटर पर एक एक ट्वीट करके ही अपने विरोध की खाना पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ ये समझ में नहीं आती कि हाथरस में भी दलित बेटी थी और लखीमपुर खीरी में भी दलित बेटियां ही हैं। तो फिर विपक्ष खुलकर विरोध जताने में इतना हिचकिचा क्यों रहा है? जबकि हाथरस में तो केवल एक ही बेटी थी, जबकि यहाँ तो दो बेटियों के साथ दरिंदगी हुई है। तो यहाँ ऐसा क्या बदल गया कि विपक्ष को अपनी राजनीति बदलनी पड़ी? तो इस बात का जवाब भी हमारे पास है। यहाँ बाकी सब ठीक है, लेकिन जो आरोपी हैवान हैं वो बदल गए हैं, जो कि हाथरस कांड में आरोपी हिंदू थे। लेकिन यहाँ वो हैवानियत का नंगा नाच करने वाले मुस्लिम यानी कि विपक्ष के मनपसंद संप्रदाय से आते हैं। तो इसलिए खुद को दलितों के हितैषी बताने वाला विपक्ष इस तरह से बैठा हुआ है जैसे मुंह में पान चबा रखा हो और पैरों में मेहंदी लगा रखी हो। अगर कुछ बोला तो पान खराब हो जाएगा, वहीं अगर विरोध करने के लिए चलकर गए तो उस मेहंदी का क्या होगा जो पैरों में लगी है? विपक्ष का यही दोहरा रवैया इस देश में कभी भी शांति स्थापित नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ अगर शांति दूतों का तबका कहीं पर बम भी फोड़ देता है तो भी इनको उनमें केवल भटके हुए नौजवान ही नजर आते हैं। और वहीं अगर कोई भगवा गमछा पहनकर माथे पर तिलक लगाकर सड़क पर भी निकल जाता है तो इन्हें लगता है कि वो इंसान सांप्रदायिकता फैला रहा है। आखिर ऐसी दोमुही राजनीति कब तक विपक्ष करता रहेगा? अगर लखीमपुर कांड को देखा जाए तो विपक्ष के किसी भी बड़े नेता ने वहां पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। चुनाव से पहले लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर देश और प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने की बड़ी बड़ी बातें करने वाली प्रियंका गांधी भी आज कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। यही प्रियंका गांधी थी जो हाथरस जाने के लिए इस तरह से अड़ गई थी कि प्रशासन के मना करने के बावजूद भी अपने भाई राहुल गांधी को लेकर जबरन हाथरस पहुंची थी और वहां जाकर घड़ियाली आंसू भी बहाती नजर आई थी। जबकि इन दोनों भाई बहनों का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हाथरस जाते समय गाड़ी के अंदर दोनों बेशर्मों की तरह हंसते हुए नजर आ रहे थे। पूरा विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो या सपा बसपा, कोई भी पार्टी हो, हमेशा से ही ये केवल वही विरोध करते दिखाई देते हैं जहां आरोपी कोई हिंदू होता है। मुस्लिमों के खिलाफ बोलने के नाम पर उन्हें कहीं भी कुछ गलत होता दिखाई नहीं देता। वहीं अगर लखीमपुर खीरी कांड की बात की जाए तो मामले में आरोपी सभी पंचर पुत्रों को 15 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं इन दरिंदों की दरिंदगी का शिकार बनी बेटियों की मां का कहना है कि जिस तरह से मेरी बेटियों को इन हैवानों ने फांसी पर लटकाया है, इन्हें भी इसी तरह फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, तभी मेरी बेटियों की आत्मा को शांति मिलेगी। यहाँ सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। देश की जनता यहाँ विपक्ष से ये सवाल भी पूछ रही है कि आखिर कब तक ये हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति करते रहेंगे? क्या हमेशा हिंदू ही विपक्ष की वेदी पर बलि चढ़ता रहेगा?